आपके व्यूअर्स के साथ शेयर हुकुम सर, हुकुम। जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल ही लुटा पुटा सूरत हाल बहुत दर्दनाक थी, बहुत खौफनाक। अब तो उस पर किताबें भी छपनी बंद हो गई हैं। जो कुछ हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मुल्क मकरूज नहीं था। इसने हिंदुस्तान से, मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अमाउंट में मैं गलत हो सकता हूँ, बात तो 100% तारीखी है, दुरुस्त है और मुस्तनद है कि 75 करोड़ लेना था। गांधी जी ने इस पे मरण व्रत रखा था कि पाकिस्तान का हक उसको दिया जाए। ये बोलते हैं ये कोई जौहरी ताकत नहीं है। पाकिस्तान सारे जंग हार गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ये सारी अपनी लड़ाइयां हार चुके हैं। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अपने आप को झूठ बोलते हैं जौहरी ताकत। कौन सी जौहरी ताकत? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी भारत पे कैसे थी और आज ये देश कहां पहुंच चुका है, इसका विश्लेषण किया है हसन निसार ने, जो पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने कैसे बताया कि गांधी ने हमें पैसा दिलवाया, जब जाके ये देश बन के तैयार हुआ और थोड़ा बहुत सर्वाइवल करने के लिए तैयार हुआ। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो ये स्थिति पैदा हो चुकी है, उस स्थिति का कोई भी निवारण नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ढेला भी नहीं है। तो दूसरा, इस डिबेट में आप देखोगे कैसे गौरव आर्या और ताहिर गोरा जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी जबरदस्त है, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे अपनी पाकिस्तानी आवाम के आगे झूठ परोसते रहते हैं और पाकिस्तान की आवाम को बरगलाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यही खेल चलता रहेगा। वो इसलिए चलता रहेगा सलमान साहब कि ये खेल न जाने कितने अशरों से चल रहा है। बहरूपियों के रूप बदल जाते हैं, नाटक की, नौटंकी की कोई कहानी बदल जाती है, सिंगर्स बदल जाते हैं, बट बेसिकली इस मुल्क में हो क्या रहा है? मैं हमेशा एक सादा सी मिसाल देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल ही लुटा पुटा सूरत हाल बहुत दर्दनाक थी, बहुत खौफनाक। अब तो उस पर किताबें भी छपनी बंद हो गई हैं। जो कुछ हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मुल्क मकरूज नहीं था। इसने हिंदुस्तान से, मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अमाउंट में मैं गलत हो सकता हूँ, बात तो 100% तारीखी है, दुरुस्त है और मुस्तनद है कि 75 करोड़ लेना था। गांधी जी ने इस पे मरण व्रत रखा था कि पाकिस्तान का हक उसको दिया जाए। ये तारीखी हकीकत है। यानी जख्मी पाकिस्तान, बहुत बुरी तरह जख्मी पाकिस्तान, और एक निहत्ता पाकिस्तान जिसके ऑफिसेज में कॉमन पेन्स नहीं थी, तो सरकारी फंक्शनरीज बेचारे कॉमन पेन्स की जगह कांटे इस्तेमाल किया करते थे। मुल्क ने किसी का 1 रुपया नहीं देना। आज इस मुल्क का वो बच्चा भी मकरूज है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सो ये सारा इसी तरह के खेल का नतीजा है। ये मुल्क बुजकशी का मैदान है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं 2 सत्रों में बयान कर देता हूं। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान में भी कहीं कहीं खेला जाता है, बहुत कम। अफगानिस्तान का एक खेल है, वो बुज कहते हैं ना, बुजदार से भी आपको पता होगा। जी जी। वो बकरी शकरी में वो छीनते हैं पागलों की तरह, घोड़ों पे बैठे। एक अच्छा मर्दाना सा खेल है। अच्छा। पाकिस्तान में सियासत नहीं हुई, वो खेल हुआ हार्डली, बस ये एंड हाफ अभी सेटल भी नहीं हुए थे तो कहानी खत्म हो गई। बाबाई कौम रुखसत हुए, उसके बाद कायदे मिल्लत गए, तो उसके बाद जो कुछ है वो सबके सामने है। कौन सी नई बात है? वो जो कहा करते हैं कि ये पाकिस्तान बना ही टूटने और लूटने के लिए था, टूटना तो हो गया 25 साल के अंदर 25 साल से कम के अरसे में मुल्क 2 लख्त हो गया। तो यही इन्हीं ड्रामों का नतीजा है ना ये सारा कुछ। अदरवाइज क्या है? देखो 16 साल दोशीजा का दिल तो नहीं था जो टूट गया, यूं करके टूट गया, समझ ही नहीं आई। तो इसलिए जो हो रहा है ये आपकी जनरेशन के लिए शायद इसमें कोई नयापन हो। हम तो अब किसी बात पे चौंकते ही नहीं। अच्छा, इंतखाबात भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। ग्रैंड टोटल देखो क्या है।
आपका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। इस मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। सही है। ये आज से 6-7 साल पहले ही मैंने मातम शुरू किया था कि एम को तुम इक्तिसादियात पे फोकस किए हुए हो, तुम नहीं जानते कि असल मसला अखलाकियात का है, और आपकी इक्तिसादियात भी ये बर्बाद शुदा अखलाकियात ने बर्बाद की है। चूंकि जहां हुक्मरान ही चोर और डाकू और लुटेरे हों, इक्तिसादियात कैसी? ठीक है। बोलते हैं ये कोई जौहरी ताकत नहीं है। पाकिस्तान सारे जंग हार गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ये सारी अपनी लड़ाइयां हार चुके हैं। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अपने आप को झूठ बोलते हैं। जौहरी ताकत? कौन सी जौहरी ताकत? कौन सी जौहरी ताकत? 1965 की जंग क्यों हुई थी? कश्मीर को आजाद करने के लिए, सो कॉल्ड। क्या हम सब ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करेंगे और अखनूर पे अपने टैंक दौड़ा देंगे और सब हम आजाद कर लेंगे कश्मीर को? क्या आजाद हो गया? नहीं हुआ ना। फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव कश्मीर तो भारत के पास है। फिर पता नहीं कौन सा दिन मनाते हैं, यौम है समथिंग और दी अदर, पता नहीं क्या क्या मनाते हैं पाकिस्तान में, कि हमने इंडिया को रोक दिया और बचा लिया लाहौर। लाहौर तो बचाया था, ये लोग तो गए थे वहां पे छेड़खानी करने के लिए कश्मीर में। कहने की बात है, ये सब ये कोई इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन रहा सर। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सब अपनी हैसियत से ऊंची बात करनी। शहबाज शरीफ का कल स्टेटमेंट आया है। क्या स्टेटमेंट आया है साहब? कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा अमेरिका और चीन की दोस्ती कराने के लिए। अब देख लीजिए, ये इसको हमारे यहां कहावत है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। ये इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना कि मैं माथा पकड़ लेता हूं अपना कि बॉस ये बात क्या कर रहे हैं ये लोग। ये अमेरिका और चीन की दोनों से पैसे मांग चुके हैं, अब कह रहे हैं हम दोनों की दोस्ती कराएंगे। अरे इनके एम्बेसीज हैं। ये 1960s नहीं है कि चीन से पैसे पकड़े, अमेरिका से पैसे पकड़े और इनका फोन कॉल अरेंज करवा दिया और मीटिंग अरेंज करवा दी। दिस इज 2022। ऐसा नहीं होने वाला। और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, अपनी जो तकरीर करी लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है बड़ी, उसमें दो चीजें थी जो मुझे बहुत पसंद आई। खैर पसंदीदा तो पूरी स्पीच थी उनकी, जबरदस्त स्पीच थी, लेकिन ताहिर साहब ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने जो बात करी ना, उन्होंने इंडिया को नेक्स्ट 25 ईयर्स का रोड मैप दे दिया। these are the words of a confident prime minister। जो प्राइम मिनिस्टर बिलीव करते हैं कि आज से 25 साल के बाद भी बीजेपी की सरकार होगी। पॉलिटिकली स्टेटमेंट है कि हमने आपको रोड मैप दिया 25 साल का। और एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। ही स्पोक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका कर्तव्य क्या है? देखिए, मैं एज अ फौजी ये चीज मानता हूं कि हक से बड़ा फर्ज होता है। मैं ये मानता हूं। लोग कहते हैं कि वही जो गाना है ना फिल्म का कि साड़ा आ कहते रख, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं नहीं मानता ये। मैं मानता हूं कि आपकी देश के लिए ड्यूटी क्या है, पहले ड्यूटी करिए, हक आपको खुद ना खुद मिल जाएगा। यहां पे क्या है, हिंदुस्तान में बड़े लोग हैं, हमारी ये राइट्स हैं, हमारी ये राइट्स हैं, हमारी ये राइट्स हैं, बिल्कुल सही है, बट यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ड्यूटीज वंस इन अ वाइल। और मैं ड्यूटी के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, राइट्स के बारे में मैं कम ही बात करता हूँ। राइट्स को ऐसी बात नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता, दे आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाई नॉट, बट आई थिंक ड्यूटी शुड ऑल्सो बी इंश्राइंड। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, अगर ऐसा हो जाए तो जबरदस्त, देश की किस्मत बदल जाएगी पूरी। और उन्होंने बोला कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर, सबको अपना जो ड्यूटीज है टुवर्ड्स द कंट्री वो समझनी चाहिए। बाकी पॉइंट्स दिए जो उन्होंने बोला कि ये जो एक मेंटल स्लेवरी है फ्रॉम द पास्ट, कि आपके ऊपर रूलर्स आए, इसको आप निकालिए, बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, ये सब जो बातें करी जो आप भी जिनका जिक्र कर रहे थे, आई थिंक दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये ना, ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम ड्राइंग रूम्स में बात करते हैं, लेकिन लाल किले से आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। मुझे लगता है कि जो हम लोग कभी बात करते थे ड्राइंग रूम के, ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने नेशनल स्टेज पे रख दी है। और मुझे लगता है कि आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू इंडिया बाय डूइंग दिस। उन्होंने बहुत खिदमत करी है मुल्क की, ये बात कह के लाल किले से। बिकॉज वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स फ्रॉम द रेड फोर्ट इज नॉट अ स्पीच, इट्स पॉलिसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो बयान कर रहे हैं वो। इसलिए मैं बहुत इससे खुश हूं स्पीच से, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिला। बड़ी आपने अहम बात की कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बातें की तो ये बातें पूरी दुनिया तक पहुंची, भारत की पॉलिसी पूरी दुनिया तक इंसर्ट हुई। ऑन द अदर हैंड इमरान खान की जो बार बार भारत को
एक तरह से एप्रिसिएशन है कोट अनकोट कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और पाकिस्तान नहीं है। ये कंपैरिजन अपनी जगह पर ख़ुद बहुत फ़नी है। और आपने कहा कि इमरान खान जब तक रहे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रशिया से क्यों नहीं लिया कुछ। शायद इमरान खान भी इन सब बातों को समझते हैं, मगर वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं दो तरह से। एक तो रशिया का जिक्र करके कि मैं ग़ुलामी जो है वो आजकल उनका ये बहुत ज़ोर है कि मैं पाकिस्तान को ग़ुलामी से हमेशा से निकालना चाहता था और निकाल दूंगा अगर मैं दोबारा आ गया, जो कि उन्होंने 4 साल के दौर में तो कोई ऐसा काम नहीं किया ग़ुलामी से निकालने वाला। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान ये जानते हुए सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं कि भारत का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारत इंडिपेंडेंट है और हम नहीं हैं, और रशिया के साथ हम जुड़ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? तो इन एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, इमरान खान जो है ना वो चालाक है, वो बुद्धिमान नहीं है। इमरान खान इज कनिंग, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ कनिंग मैन। वो चालाक आदमी है। यहां से 1 रुपए यहां से ले लिया, 3 रुपए यहां से मार लिए, इन सब चीजों में बड़ा तेज है। उसमें वो स्टेट्समैनशिप वाली बात नहीं है, वो विजनरी नहीं है इमरान खान। ये बार बार एक बात रिपीट करना कि अगर मैं दोबारा बन जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान को आजाद कर दूंगा। आप हर दूसरे महीने IMF के पास भागते हैं, सऊदी के पास भागते हैं, आप आजाद कैसे? इमरान खान खुद कितनी बार भाग चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इमरान खान कल आएगा, शहद की नदियां, दूध के झरने, ठीक है, अचार की बोतलें, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाता है, वो जो भी है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं साहब, जब ये 4 साल तक वजीर आजम था पाकिस्तान का, इसने पाकिस्तान को आजाद कैसे कराया? 4 साल में इसने कौन से 2, 4, 5 स्टेप्स लिए? जरा हमें भी समझा दे, हम भी समझ लेंगे। कुछ तो करा होगा इमरान खान ने 4-5 साल में। ये कहते जब मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 2 चीजें करी हैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार सोवरेन मुल्क बनाने के लिए। मैंने ये करा है, मैंने 2 चीजें करी हैं। मैं 4 साल में ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन 2 चीजें तो मैंने कर दी। वो 2 चीजें ही बता दे हमें, एक चीज को बता दे। ये सिर्फ वादे कर रहा है कि मैं 4 साल में तो नालायक था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आगे मुझे 4 साल और दे दो, मैं उसमें हो सकता है कोई तीर मार दूं। पता नहीं साहब कौन सा तीर मारेगा ये। कोई पॉलिसी हो। जयशंकर साहब की स्पीच चलाने से क्या होता है? ही शुड प्रेजेंट अ पेपर, पूरी कौम के सामने खड़ा और बोले कि मैं ये करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाऊंगा, पाकिस्तान को आजाद बनाऊंगा, तो मैं ये 5 चीजें करूंगा और इस तरीके से करूंगा। ये 1-1, 1.5 घंटे की स्पीच देता है हर तीसरे दिन, तो मीडिया में आके ये भी बता दे कि भाई मैं कैसे करूंगा। अच्छा, हमें कर्ज नहीं लेना है। जब पाकिस्तान 2018 के पहले कई बार बोल चुका है ना सर कि कर्ज लेना नहीं, मैं कटोरे भीख नहीं मांगूंगा। आपको पता ही है इमरान खान की स्पीचेस हैं। जब इमरान खान 2018 के पहले, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो डेली कहता था कि लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, मैं आऊंगा, मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, मैं तो खुदकुशी करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। जैसे ही इसने